ये घटना 24 तारीख की है, लेकिन सच्चाई है कि हमको कल ही इस घटना के बारे में मालूम हुआ कि संतोष जी नामक युवक को यहीं घर पर लोग ने गोली मारा है। और मारने वाला जो शख्स है वो जो अभी वर्तमान में इनके भाई हैं महेश जी के, उन पर भी 2019 में अटेम्प्ट किया था। इसमें कोतवाली में केस है, केस नंबर भी है हमारे पास, और वो जेल भी हो आया है। और वो आदमी को किसी तरह से नैब नहीं किया गया, और वो पेशेवर जैसा कि मालूम होता है कि क्रिमिनल है। और अभी 24 तारीख से आज हम लोग हैं 31 तारीख में हैं। वैसी परिस्थिति में अब तक तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि नेम्ड FIR है, नेम्ड मुद्दालय है लोग को। अब इसमें पुलिस का कोई हरकत न होना आश्चर्य की बात है। और हम इस संबंध में विशेष कल आप लोगों से बात करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो गया में है हम समझते हैं कि दूसरे जगह से बहुत ख़राब है। शहर का तो है ही है, देहात में भी है। तो इस लाइन पर हम कल ही तय किया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हम कल किसी समय आप लोगों को खुद सूचना देंगे। आज इसमें यह है सबसे बड़ी बात इनके सामने जो अभी हम समझ में आया है कि अगर इनके भाई के इनके साथ अटेम्प्ट किया था और जेल हो आया, और उसके बाद भी इन लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया, इनकी सुरक्षा नहीं दी गई, ये उचित बात नहीं थी। इसका मतलब है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का इसमें शिथिलता है। और आज जब इन पर घटना घटी है और वो आदमी 1:30 बजे रात में आकर के अपने जमात के साथ हल्ला हंगामा करता है, टेरराइज करता है, हो सकता है और अटेम्प्ट करे जो इनके भाई संतोष के बच्चे हुए हैं उन पर भी, क्योंकि उन पर घटना तो पहले भी हो गई थी। इसका मतलब वो टारगेटेड हैं, और जिनको अभी संतोष को मारा गया तो उसके अलावा भी ये भी टारगेटेड हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ऐसा जो राय आदमी है सोचता है कि इनके जान का संकट अभी है, वैसी परिस्थिति में इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अभी मालूम हुआ है कि होमगार्ड के 2 जवान को लगाए हैं। हम नहीं समझते हैं इसमें 4 मुद्दालय जैसा सुनने में आया है, सब प्रोफेशनल है और कहीं कहीं शूटर का काम भी वो करता है। और उसको इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि 2 होमगार्ड इनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनको रेगुलर राइफलधारी कम से कम 2 महीना 3 महीना तक के दे, और जब तक के दे कि जब तक कि वो सब मुद्दालय पकड़े नहीं जाए। तो हमारी मांग यही है। और दूसरी बात यही है कि इस परिवार को जो मारे गए उनके बच्चे हैं चाहे पत्नी हैं, उन लोगों को जो उचित मुआवजा होता है गवर्नमेंट से वो भी मिले, ये हमारा प्रयास होगा। सर, योगी जी मांस को बंद करा दिया, इस पर हम के प्रवक्ता भी जैसे अब उन राज्य का मामला है, हम लोग भी यहाँ पर शराबबंदी किया हुआ है हमारे सरकार के द्वारा, और बातें आज हो रही है। और यहाँ का रिक्वेस्ट भी है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं हो, गुजरात में नहीं हो, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात हो। तो इसमें अगर मथुरा में मोदी जी कराए हैं तो नीतिगत निर्णय उनका है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि उनका एक कदम सराहनीय है, ये होना चाहिए। कमांडर परसों का घटना हुआ तो उसमें हुआ है सर। परसों गोल्ड बेचा में एक आदमी कुछ को मारा गया, उसका घटना दलित को मारा। परसों भी एक हत्या हुई थी जिसे बगल में ही है। 3 दिन पहले इनसे हुआ था, फिर 2 दिन बाद
एक लौका घर में